लड़कियों के कमरे में कभी गए हो? सर कैसी बातें कर रहे हैं, ध्यान से देखना बच्चे। जब भी आप लड़कियों के कमरे में जाएंगे देखेंगे, अब तुम जाके साइज ही मत देखने लगना, विश्वास कर लेना। ये भैया बारात वाला कपड़ा है, ये तिलक वाला है, ये सगाई वाला है, अरे ये कौन सा है, बर्थडे वाला है, सब एकदम सजा के रखती है कि कहीं भी जाना हो तुरंत उठा के ले लो, तैयार हो जाओ। लेकिन फिर भी इनको तैयार होने में लड़कों से ज्यादा समय लगता है। अब काहे है वो अंदर की बात है, तुम कमेंट में बताओ। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म चंद्रेश एकेडमी पे। दोस्तों, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो हमारे पास मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं और ऑफलाइन क्लासेस में भी पूछते हैं, सर हमें केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, ऐसा क्या करें, ऐसी कौन सी किताब पढ़ें जिससे हमें केमिस्ट्री समझ में आने लगे। दोस्तों, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने एक ऐसी वीडियो बनाया है जिसको अगर आप एंड तक देख लेते हैं तो आप कभी ये नहीं कहेंगे कि हमें केमिस्ट्री समझ में नहीं आती। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री की EBCD। किसके बारे में बात करने वाले हैं प्यारे बच्चे? केमिस्ट्री की EBCD। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो आप कभी भी किसी से भी नहीं कहेंगे कि केमिस्ट्री हमें नहीं आती है। तो जो कुछ भी बेसिक हो सकता है इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, आज ये पहली क्लास है, इसी तरह आपकी 5-6 क्लासेस आएंगी बेसिक्स की, जिसमें मैं सारे टॉपिक्स को कवर कराऊंगा। आप चाहे जिस क्लास में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, सबको ये वीडियो देखनी ही चाहिए, जिससे आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकें, मजबूत कर सकें। और हम आपको बता दें, ऐसी वीडियो पूरे यूट्यूब पे नहीं है बेसिक्स की, तो इसलिए वीडियो को जरूर से जरूर देखें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले समझते हैं आज का हमारा गोल क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। क्योंकि बच्चे, जिंदगी में कुछ करने के लिए गोल का निर्धारित होना बहुत जरूरी है, लक्ष्य होना ही चाहिए। तो प्यारे बच्चे, आज की इस वीडियो हम लोग सीखेंगे आवर्त सारणी क्या होती है, पीरियोडिक टेबल क्या होती है, ठीक है बच्चे, और एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में समझेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इन दो टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चे, सबसे पहले हमें क्या देखना है? आवर्त सारणी। ठीक है बच्चे, देखो आवर्त सारणी क्या होती है, इसको मैं केमिस्ट्री की भाषा में ना समझाकर सबसे पहले अपने आम बोलचाल की भाषा में समझाना चाहूँगा, जिससे आप चीज़ों को रिलेट कर पाएँ। ठीक है बच्चे? ठीक है सर। अब देखो बच्चे, आपको भी एक बबुनी इधर दिखाई देगी। देखो ये बबुनी दिखाई दे रही है, देखो इस लड़की को देखो। हैं, लड़कियों के कमरे में कभी गए हो? सर कैसी बातें कर रहे हैं, ध्यान से देखना बच्चे। जब भी आप लड़कियों के कमरे में जाएंगे देखेंगे, अब तुम जाके सही से मत देखने लगना, विश्वास कर लेना। देखो, जब वहाँ पर जाएंगे आप देखेंगे तो लड़कियों के कमरे में अलमारी होती है। अलमारी में देखेंगे तो सारे कपड़े एकदम अच्छे से सजा के रखे हुए होते हैं, एक भी कपड़ा इधर उधर फैला नहीं होता है, सब सजा के रखती हैं। ये भैया बारात वाला कपड़ा है, ये तिलक वाला है, ये सगाई वाला है, अरे ये कौन सा है, बर्थडे वाला है, सब एकदम सजा के रखती हैं कि कहीं भी जाना हो तुरंत उठा के ले लो, तैयार हो जाओ। लेकिन फिर भी इनको तैयार होने में लड़कों से ज़्यादा समय लगता है। अब काहे है वो अंदर की बात है, तुम कमेंट में बताओ। लेकिन बच्चे, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे लौंडों को, लड़कों को देखो, लड़के देखो ये बबुआ लोग को कैसे खेल रहा है कि जमीनिए पे, फर्शिए पे लेट गया खेल रहा है, कहीं पर भी कोई सामान फेंक दो, दड़ाम दुड़ुम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लड़कियाँ सजा के रखती हैं। बस यही समस्या हुई हमारे तत्व के साथ। क्या बच्चे? तत्व के साथ। प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, तत्व क्या होता है? जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, ठीक है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, ये सब तत्व हैं। प्यारे बच्चे, पहले क्या हुआ करते थे कि जो तत्व हुआ करते थे वो एक जगह पर नहीं रखे थे। जैसे कपड़े इधर उधर फैले थे ना, वैसे तत्व भी फैले हुए थे। मतलब कहीं पर भी कोई तत्व है, अगर किसी तत्व के बारे में हमें जानकारी लेना है, कौन सी जानकारी? जैसे उनके भौतिक गुण के बारे में, रासायनिक गुण के बारे में हमें जानकारी इकट्ठा करनी है तो हमें ढूंढना पड़ता था, देखना पड़ता था। तो वैज्ञानिकों ने कहा ऐसा हम क्यों ना करें कि सभी तत्वों को, जिनके भौतिक गुण, रासायनिक गुण समान हैं, असमान हैं, उन सभी तत्वों को हम एक जगह अरेंज कर दें, एक जगह सुव्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित कर दें। ठीक है बच्चे? तो बस यही किया गया। वैज्ञानिकों ने क्या किया, सभी तत्वों को ढूंढ के एक जगह, एक टेबल में व्यवस्थित कर दिया कि भैया ये सारे तत्व इस टेबल में हैं। ठीक है, सबका परिवार बना दिया। ठीक है बच्चे, सबका परिवार बना दिया और उसी टेबल को नाम दिया गया पीरियोडिक टेबल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं डियर? आवर्त सारणी बोलते हैं। क्या आपको बात समझ में आई क्या? यानी कि पीरियोडिक टेबल में क्या होता है सर? तत्वों को सुव्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित किया गया है। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है। ठीक है सर। अब सर हमें एक बात और बता दीजिए, पीरियोडिक टेबल में होता क्या है? प्यारे बच्चे ध्यान से देखना, पीरियोडिक टेबल में तत्वों को
अरेंज किया गया। क्या किया गया बच्चे? व्यवस्थित किया गया। ठीक है, तत्व कितने होते हैं प्यारे बच्चे? तत्व बच्चे पीरियोडिक टेबल में 118 हैं। कितने हैं? 118 हैं। इन 118 तत्वों में बच्चे कुछ धातुएं होती हैं, ठीक है बच्चे, कुछ अधातुएं होती हैं, ठीक है, कुछ उपधातु होती हैं। क्या होती हैं? उपधातु होती हैं। ठीक है, यानी कि 118 तत्वों में से 3 प्रकार के तत्व होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। इन सभी 118 तत्वों को पीरियोडिक टेबल में रखा गया है, उनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण के हिसाब से व्यवस्थित किया गया है। सर आप एक बात बताइए, पीरियोडिक टेबल दिखाई कैसे देती है? हमें दिखा दीजिए। प्यारे बच्चे ध्यान से देखना, अब मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है बच्चे, और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, ठीक है सर, कर देंगे। भाई ये आ नहीं रहा है। तो दोस्तों पीरियोडिक टेबल आपके सामने आ चुकी है, स्क्रीन पे देख सकते हैं, यही है पीरियोडिक टेबल। प्यारे बच्चे इसमें क्या होता है? 118 तत्व होते हैं। क्या होते हैं? 118 तत्व होते हैं, जिनमें कुछ धातुएं होती हैं, कुछ अधातुएं होती हैं, कुछ उपधातुएं होती हैं। अब देखो इन तत्वों को कैसे व्यवस्थित किया गया है, कैसे टेबल बनाई गई है, कुछ इसका आधार क्या है, उन चीज़ों को समझते हैं। प्यारे बच्चे जब भी पीरियोडिक टेबल बनाई गई थी तो इसका आधार क्या था समझ लीजिएगा। आधार ये था समूह और बेटा आवर्त। क्या था बच्चे? आवर्त। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, पीरियोडिक टेबल में समूह की संख्या कितनी है बेटा? 18 होती है। कितनी होती है? 18 होती है। और बेटा आवर्त की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आवर्त सारणी में, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें समूह कितने होते हैं? 18 होते हैं। और बेटा आवर्त कितने होते हैं? 7 होते हैं। ये समूह और आवर्त का फंडा क्या है? तो माय डियर ध्यान से देखिएगा, समूह जो होता है प्यारे बच्चे, इस तरह जो खड़ी खड़ी लाइनें हैं इस तरह से दिखाई दे रहा है, इसको समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 18 होती है। आप इस वाली टेबल में मत गिनिएगा, जो नई वाली आवर्त सारणी है उसमें 18 होते हैं। ठीक, इस तरह से गिनेंगे तो मतलब इस तरह जो खड़ी खड़ी लाइनें होती हैं उसको क्या बोलते हैं? समूह बोलते हैं। ठीक है बच्चे, ठीक है सर। अब सर ये आवर्त क्या होता है? आवर्त का मतलब ये है, जो बच्चे इस तरह से लाइनें होती हैं, मैं आपको दिखाता हूँ मिटा के। जो बच्चे इस तरह से लाइनें होती हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह के लाइनों को क्या बोलते हैं बच्चे? आवर्त बोलते हैं। जो मतलब इस तरह से होते हैं, क्षैतिज होती हैं, क्षैतिज पंक्तियों को क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। ठीक है बच्चे, ठीक है सर। तो पीरियोडिक टेबल में 2 चीज़ें होती हैं, आवर्त होता है और समूह होता है। आवर्त कितने होते हैं बच्चे? सर आवर्त 7 होते हैं। और समूह कितने होते हैं बच्चे? समूह जो होते हैं 18 होते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? सर बिल्कुल क्लियर है, इतनी चीज़ को हम अच्छे से समझ गए हैं। अगर इतनी चीज़ समझ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर दो। अब प्यारे बच्चे देखो, इतना अगर आप समझ गए हो तो इतना बेसिक में बहुत है। ठीक है बच्चे, इतना बेसिक में बहुत है। ठीक है, बेसिक में आपको यही पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में क्या क्या होता है। ठीक है बच्चे, पीरियोडिक टेबल में क्या क्या होता है। तो बच्चे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, इन 118 एलिमेंट को कुछ धातुएं होती हैं, कुछ अधातुएं और कुछ उपधातु। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है। ओके, और इनमें क्या होता है बच्चे? आवर्त होता है और बेटा क्या होता है? समूह होता है। ठीक है, आवर्त कितने होते हैं सर? 7 होते हैं। समूह कितने होते हैं? 18 होते हैं। आवर्त से आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या बढ़ते हैं? अब देखो बेसिक पढ़ रहे हैं तो सर बेसिक में पीरियोडिक टेबल तो हम ओवरऑल थोड़ा थोड़ा समझ गए, बाकी जब चैप्टर में पढ़ाया जाएगा तब आप वहाँ पर अच्छे से चीज़ों को डिटेल में समझ पाएंगे। ठीक है सर, ठीक है सर। अब देखो, अब अगर आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो आपको कम से कम 1 से लेके 30 तक के तत्व याद होने चाहिए। अगर आपको 1 से लेकर 30 तक के तत्व याद हैं तो आप बहुत बेहतर फील करेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, आप लाखों बच्चों से आगे निकलेंगे, आगे निकलेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है सर। तो कैसे याद करना है? तो देखिए आपके सामने ये एलिमेंट दिखाई दे रहे होंगे। जैसे पहला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? प्रतीक क्या होता है? एच होता है। हाइड्रोजन जब भी लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? एच लिखेंगे। और इसके साथ साथ आपको इसका परमाणु क्रमांक याद करना है। क्या याद करना है बेटा? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या होता है? जब अगली क्लास लाएंगे बेसिक की तो दूसरी क्लास में आपको समझाएंगे। अभी आपको इसका क्रम याद रखना है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। एटॉमिक नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। इस नंबर से आपसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, बोरान का 5 होता है, कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, फ्लोरीन का 9 होता है, नियॉन का 10 होता है, सोडियम का 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, एल्युमिनियम का 13 होता है, सिलिकॉन का 14 होता है, फास्फोरस का 15 होता है। ठीक है, ये 15 हुए।
आपको 30 तक याद करना है। फिर देखो 30 तक क्या है, 16 से, ठीक है बच्चे। सल्फर का 16 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, आर्गन का 18 होता है, पोटेशियम का 19 होता है, कैल्शियम का 20 होता है, स्कैंडियम का 21 होता है, टाइटेनियम का 22 होता है, वैनेडियम का 23 होता है, क्रोमियम का 24 होता है, मैग्नीज का 25 होता है, आयरन का 26 होता है, कोबाल्ट का 27 होता है, निकेल का 28 होता है, कॉपर का 29 होता है, जिंक का 30 होता है। इस प्रकार से प्यारे बच्चे आपको 30 तक परमाणु क्रमांक और तत्व और इनका प्रतीक याद होना चाहिए। आप लोग कॉपी में नोट करिए, कोई शर्म की बात नहीं, आप चाहे जिस क्लास में हो आप इसको नोट करिए और चीज़ों को क्या करिए, याद करिए। फिर देखिए आपको बहुत मज़ा आएगा, सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। तो प्यारे बच्चे आप इतना जितना काम दिए हैं इतना करके आइएगा, सारी चीज़ों को याद करके आइएगा। अगली क्लास में इसके आगे के बेसिक्स को कवर करेंगे। अगर आप इस एलिमेंट को नहीं याद करके आएंगे तो अगली क्लास में आपको समझ में नहीं आएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा, फिर आप फिर से वही कहानी कहने लगेंगे कि सर हमें केमिस्ट्री नहीं आती। अगर आप इस शब्द से दूर होना चाहते हैं, अगर केमिस्ट्री की समस्या से दूर होना चाहते हैं तो आप इस चीज़ को फॉलो जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अगर हमें यहाँ तक देख लिया है तो थैंक यू सो मच।